चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल क्या है? केमिस्ट्री क्लास 12 का है। ये न्यूमेरिकल क्या है? किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ठीक है, अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना करनी है। ठीक है, हमारे पास हम देखेंगे, पहले सॉल्यूशन करेंगे इसका कि अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम ये चीज देखेंगे। फॉर्मूला होता है के बराबर 2.303 अपॉन टी log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक ठीक है, ये फॉर्मूला है। के बराबर 2.303 अपॉन टी log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है, ये अब एक चीज देखेंगे, समय कितना दे रखा है इसमें? टी 40 सेकेंड। तो लिख देंगे हम टी बराबर 40 सेकेंड। ये किसके लिए है फॉर्मूला? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है ना, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए। ठीक है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए के बराबर होगा ये। ठीक है, टी बराबर हमारे पास दे रखा है 40 सेकेंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की। और जब ये चीज देखेंगे, ए क्या है हमारे पास यहाँ, ये चीज भी देखने की है। ए क्या है? ए है पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता। पदार्थ की समझने की चीज है प्रारंभिक सांद्रता। और ए माइनस एक्स क्या है? ए माइनस एक्स होता है टी समय पश्चात पदार्थ की सांद्रता। कितने समय पश्चात? टी समय पश्चात। टी समय पश्चात मतलब अगर कुछ समय दे रखा हो उस टाइम के बाद कितनी सांद्रता है वो उसे कहीं से प्रदर्शित करते हैं? ए माइनस एक्स तक, टी समय पश्चात सांद्रता। ठीक है, तो ए बराबर पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता और ए माइनस एक्स बराबर टी समय पश्चात सांद्रता। अब प्रश्न पढ़ो, देखो समझ में आ जाएगा। क्या दे रखा? किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 40 सेकंड में, 40 सेकंड में टी बराबर 40 सेकंड, 40 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की 40 सेकंड के पश्चात हो रहा है, यानी 40 सेकंड के पश्चात, यानी प्रारंभिक सांद्रता तो हमें ई माननी पड़ेगी इसकी। कोई कुछ और है दे न किसने प्रारंभिक सांद्रता। अब क्या दे रखा है इसने? सिर्फ 40 सेकंड में पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। क्वेश्चन ने पहला समझो, प्रारंभिक सांद्रता की कितनी रह जाती है? आधी रह जाती है। प्रारंभिक सांद्रता को कहीं से प्रदर्शित करते हैं? ए से। प्रारंभिक सांद्रता को कहीं से प्रदर्शित करते हैं? ए से। तो क्या लिखेंगे? प्रारंभिक सांद्रता काहे के बराबर होगा? ए के। प्रारंभिक सांद्रता ए के बराबर है। ठीक है, प्रारंभिक सांद्रता की कितने समय पश्चात? टी समय पश्चात, यानी 40 सेकंड पश्चात। 40 सेकंड का मतलब समय दिया हुआ, समय से मतलब है टी। ठीक है, जो समय दिया हुआ उसके बाद जो भी सांद्रता बचेगी उसे कहीं से प्रदर्शित करेंगे? ए माइनस एक्स तक। तो अब देखेंगे ए माइनस एक्स बराबर क्या लिखेंगे? सोचो और बताओ। प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। प्रारंभिक सांद्रता हमारे पास ए है, इसकी आधी रहेगी तो यानी ए बटे दो, ए बटे दो। तो समझ में आ गया क्वेश्चन। मेन बात है क्वेश्चन को समझना, ये वो कहना क्या चाह रहा। ठीक, आगे बात यहाँ तक समझिए बिल्कुल। अब ए माइनस एक्स का मान भी है हमारे पास, ए का मान भी है और टी का मान भी है। ये मान इसमें रख दो और क्वेश्चन को सोल्व कर दो। ठीक, कुछ समझ में ना आया तो कमेंट कर दियो। और दोस्तों अगर आप क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं बोर्ड की, तो आपके लिए हमारा चैनल सबसे बेस्ट है, क्योंकि हम आपको एग्जाम टाइम पर भी स्पेशल सीरीज प्रोवाइड कराते हैं, जिसमें हम आपको बताते हैं वे क्वेश्चन जो बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, जिससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सके। हम उनका सोल्यूशन भी देते हैं और हर क्वेश्चन का ईयर बताते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कौन से बोर्ड में कितनी बार आया हुआ है। तो
अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए रखते हैं मान इसमें के बराबर, रख देंगे मान के बराबर चलिए दोस्तों के बराबर क्या हो जाएगा 2.303 अपॉन टी का मान 40, टी का मान 40, लॉन्ग टेन ए का मान ए का मान तो यही है और ए माइनस एक्स का ए बटे 2, ए बटे 2। ठीक है, इसमें क्वेश्चन को सीखना समझना कि क्या करना वो चाह रहा। ठीक है, अब देखो के बराबर 2.303 बटे 40 log 10, ये जो 2 है कहाँ चला जाएगा ऊपर और ये क्या बन जाएगा 2a, एक तो ए ऊपर है ही और ये 2 चला गया ऊपर तो क्या बन गया 2a अपॉन ए नीचे। ठीक है, ए से ए कट जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं, ए से ए कट गया। अब यहाँ आ जाओ तो के बराबर क्या हो जाएगा 2.303 बटे 40 log 10, क्या बच गया 2। ठीक, और हमारे पास ये चीज ध्यान रखेंगे जो log 10 2 का मान होता है, log 10 2 बराबर होता है 0.3010, 0.3010 ये मान रख देंगे इसका। ठीक है, यहाँ रख देंगे इसकी जगह 0.3010। तो क्या हो जाएगा के बराबर 2.303 बटे 40 गुणा इसकी जगह रख देंगे 0.3010। ठीक, यहाँ क्या अब इन दोनों की गुणा करेंगे, गुणा करो इन दोनों की, कर दोगे। वैसे तो मुझे पता है 0.693 होगा, फिक्स है इन दोनों गुणा, बहुत ज़्यादा जगह जरूरत पड़ेगी तो याद रखेंगे क्या लिखेंगे। मान लिया अगर कहीं आवे क्या बहुत जगह होगा इस चैप्टर के न्यूमेरिकलों में सारों में इसकी जरूरत पड़ेगी, गुणा 0.3010 ये काहे के बराबर होता है 0.693। ठीक है, ये चीज़ याद रखेगा ना तो फिर हमें सारा ये कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती। ठीक है, अगर करानी होगी तो बता दियो, अगर कुछ समझ में ना आया हो गुणा आया, अगर गुणा समझ में ना आई हो कि ये कैसा आया, वैसे तो रट लो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ना भी समझ में आई हो, किसी को करने में दिक्कत हो रही हो तो कमेंट कर दियो, वो भी बता दूंगा मैं। ठीक है, तो के बराबर इन दोनों की गुणा कितनी आ गई 0.693 बटे कितना है 40। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही। अब क्या करते हैं देखो, ये हम क्या करें इसका पॉइंट हटाया हमने और जीरो कितनी लगेंगे नीचे 3 लगेंगे क्योंकि 3 अंकों के बाद पॉइंट है 1 2 3, तो ये क्या बन गया हमारे पास 693 बटे कितना 3 जीरो है और 1 हो 40,000, 40,000 बन जाओ। ठीक है, अब भाग करो इसे, ये तो करके दिखानी पड़ेगी मुझे। ठीक है, भाग करो, यहाँ तक कर लो फटाफट फिर भाग करेंगे। चलिए करते हैं भाग, यहीं को कर लो, ये आ जाएगा 693 40,000 करना। ठीक है, अब देखो पहले तो ये तो बहुत छोटा है तो पॉइंट लगा दिया, जीरो बढ़ा दिया। अब ये बन गया 6,930, ये फिर भी 40,000 है, अब भी बढ़ा है तो फिर ना जाने की जीरो लगा ली और यहाँ जीरो लगा ली। ठीक है, अब देखो ये 69,300 बन गया और ये 40,000 है, तो क्या पे चल जाएगा 1 पर, करके दिखाऊंगा हर चीज, ऐसे कुछ नहीं। ठीक, 40,000 तो ये क्या हो गया 0,039, 6 में से 4 गए 2, 29,300 बच गया हमारे पास, 29,300। ठीक है, अब क्या करो, अब जीरो बढ़ा लो एक, अब एक जीरो बढ़ाओ और ये कहाँ पे चल जाएगा 7 चौक 28, क्योंकि अब भी चलता नहीं ना, तो मान लिया जब एक बार हम ना जाने की जीरो लगा लाए ना पॉइंट लग जा, फिर उसके बाद जीरो बढ़ाते रहे भाग में। ठीक है, भाग का नियम तो पता होगा, ये 40,000 है 29,000, अब भी छोटा तो ना जाए, यहाँ जीरो लगाते रहो बढ़ाते रहो और आगे पढ़ा चलाते रहो, तो 40,000 है। अब इसे 7 पे चलाओ, 40 को 40,000 को 7 से गुना करो, कितना होगा 7 चौक 28, 28,000 होगा, तो 7 पे चलाया कितना हो गया 28,000। ठीक है, 40,000 है ना, ओ सॉरी 40,000 है, हाँ 2,80,000 सॉरी 2,80,000। तो अब क्या करते हैं
अब क्या करो 0 0 0 3 1, ये अब कितना आ गया है 13,000। फिर 0 बढ़ा लो, फिर कहाँ पे चलेगा ये 4 तिया 12, 3 पे चल जाएगा। तो 3 पे चलाओगे तो क्या आ जाएगा यहाँ, ये 1,20,000 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा दिख रहा है ना नीचे, 1,20,000, 1,20,000 आ जाएगा ये। ठीक है, और तो हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया हमारे पास तो मेन बस। ठीक है, इसका गल लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या आ गया 0.0173। ठीक है, ये आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। अब अगर हम इसे, ये है हमारे पास 0.0173, अगर हम ये पॉइंट इसका यहाँ के बजाय यहाँ ले काम है, हमने लिख दिया मान लिया के बराबर क्या लिख दिया 1.73, तो यहाँ क्या लिखेंगे अब हम बताओ, हमने पॉइंट कितने अंक का बढ़ाया, 1 और 2, 2 अंक का बढ़ाया, तो कितने लिखी जाएगी 10⁻⁻², मात्रक लगा देंगे सेकंड इनवर्स। यही क्या होगा इसका आंसर, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।